हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला में। नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम दो गिवन डिफरेंट रैशनल नंबर के बीच में और भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ p और q बोथ नंबर्स हमारे इंटीजर होने चाहिए और q की वैल्यू हमारे 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास दो डिफरेंट रैशनल नंबर हैं, द वन इज़ 2/5 एंड द अदर इज़ 3/5। तो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमको 5 डिफरेंट रैशनल नंबर निकालने हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम जिस अप्रोच से करने वाले हैं वो अप्रोच ये है, जैसे कि जितने रैशनल नंबर हमको पूछे गए हैं उससे एक वैल्यू ज़्यादा उस नंबर का इन दोनों ही रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सक्सेसिवली हम जो है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 रैशनल नंबर पूछे हुए हैं, तो सबसे पहले हम इन दो जो रैशनल नंबर हैं इनको अलग अलग जो है जगह पे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके हुए लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 2/5 एंड ये हो गया हमारा 3/5। अब जैसे कि हमसे इस क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर पूछे गए हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू लिख लेते हैं हम 5 और हमको इससे एक ज़्यादा दैट इज़ n+1 जो कि हो जाएगा आपका 6। तो इस 6 का इन दोनों ही रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से एंड ये भी हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो इस तरह से हमको जो नंबर मिले वो बने 2 × 6 ये हो जाएगा आपको 12 एंड 5 × 6 ये हो जाएगा आपका 30। इसी तरह से ये 3 × 6 आपका हो जाएगा 18 एंड 5 × 6 ये हो जाएगा आपका 30। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस जो वैल्यू हमारी निकल के आई है इससे अगली वैल्यू को हम यहाँ लिख देना है। जैसे कि 12/13 के बाद जो अगली वैल्यू आएगी वो आएगी 13/30। उसके नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14/30। उसके नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15/30। उसके नेक्स्ट आएगी 16/30। उसके नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17/30। तो किस तरह से हमने एक छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू ये समझा कि कैसे हम इस रैशनल नंबर्स को के बीच में हम और भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे एग्जांपल की ओर। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दो डिफरेंट रैशनल नंबर के बीच में। अगर आप गौर कीजिए तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन को या इस जो कॉन्सेप्ट को हम उन्हीं क्वेश्चन पर लगा सकते हैं जहाँ पे हमारे दोनों ही रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर हमारे इक्वल होते हैं। इस केस में हमारे डिनोमिनेटर जो हैं डिफरेंट हैं, तो सबसे पहले हमको इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन जो डिफरेंट रैशनल नंबर हैं इनको भी हम पहले अलग अलग जगह पर लिख लेते हैं। अब इस 5 का इस पूरे ही रैशनल नंबर के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 4 का भी सेम इसी तरह से हम इसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से एंड 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से हमको जो नंबर मिला वो हो जाएगा 2 × 4 दैट इज़ 8 एंड 5 × 4 जो कि हो जाएगा 20 एंड सेम 3 × 5 ये हो जाएगा हमारा 15 एंड 4 × 5 ये हो जाएगा हमारा 20। तो किस तरह आपने देखा कि हमने यहाँ पर दोनों ही रैशनल नंबर के जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो उनको हमने इक्वल कर लिया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, जितने रैशनल नंबर हमसे पूछे गए हैं उसको आगे बढ़ाते हुए लेके जाना है। तो इस 8/20 से जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 9/20। इसके नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 10/20। इसके नेक्स्ट आएगा 11/20। इसके नेक्स्ट आएगा 12/20 एंड इसके नेक्स्ट जो आएगा वो 13/20। इसके नेक्स्ट भी आ सकता है 14/20, बट यहाँ पे हमको 5 ही रैशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए हम अपने इस क्वेश्चन को यहीं जो है इसको हम रोक देंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इरेशनल नंबर। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एंड जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सारे ही नंबर हमारे इरेशनल होते हैं, जैसे कि √3,
√2, √5, √7 एंड पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब आप कहें सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे इस एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर रेशनल नंबर को जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसको हमको नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का। लेट्स सपोज ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हमारा बेस होता है और ये इस साइड का जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जहाँ पे एच हमारा हाइपोटेनियस है, बी हमारा बेस है एंड पी हमारा परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन को हम सपोज इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ऐसे समझेंगे, अगर हम इस बेस को एक यूनिट काउंट करते हैं, ये हमारा अगर एक यूनिट है एंड ये परपेंडिकुलर भी हमारा अगर एक यूनिट है, तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आएगा इस फॉर्मूले के थ्रू हम समझेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो ए सी स्क्वायर आया 2 एंड ए सी की वैल्यू आया √2। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि लोकेट √2 ऑन द लंबन लाइन। जैसे कि आप सभी को पता है ये हमारी एक नंबर लाइन होती है, ये हमारी नंबर लाइन है। मिडिल में हमारा 0 होता है एंड इस राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेम नेगेटिव साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इस √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए हमको कंपास और कुछ स्केल की रिक्वायरमेंट होगी। आइए हम उसको समझते हैं। तो आइए इस नंबर लाइन पे हम इस √2 को लोकेट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारे एक नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है मिडिल में, इस साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं +1, +2 एंड नेगेटिव साइड जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है -1, -2। तो यहाँ पे हमको √2 को लोकेट करना है। तो यहाँ 0 से लेके 1 के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है वो हमने 1 यूनिट लिया हुआ है और हमको इसी तरह से हम यहाँ इस डी की हेल्प से इस 90 डिग्री पे एक जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस पॉइंट को और इस 1 को हम मिलाते हुए एक जितना डिस्टेंस हमने 0 से 1 का लिया है उस सेम डिस्टेंस को हम यहाँ पे जो है एक हम परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो जितना डिस्टेंस 0 से 1 का है जो कि 1 यूनिट है, सेम डिस्टेंस हमने इस 1 से इस पॉइंट का लिया है। तो लेट सपोज हम इस पॉइंट को मार्क करते हैं ए, इस पॉइंट को हमने मार्क किया बी एंड इस पॉइंट को हमने मार्क किया सी। ये यूनिट भी, ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारा 1 यूनिट है एंड ये डिस्टेंस भी हमारा 1 यूनिट है। अब हम इस फॉर्मूले की जो कि पाइथागोरस थ्योरम है हेल्प से इस ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जहाँ ए सी हमारा जो है हाइपोटेनियस है, ए बी हमारा बेस है
एंड बी सी हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने ए बी की वैल्यू को भी 1 यूनिट लिया है, बी सी की वैल्यू को भी 1 यूनिट लिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो ए सी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा √2। तो हम इस स्केल की मदद से इस ए और सी को मिला देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये आएगी हमारी √2। अब चूंकि ये जो वैल्यू है √2 ये हमारी इस नंबर लाइन पर कहीं भी लोकेट नहीं है, तो हम इसको नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए इस कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखेंगे एंड दूसरा पॉइंट इस सी पर रखेंगे लाइक दिस, और एक छोटा सा आर्क इस ड्रॉ करते हुए इस नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कर देंगे। तो जिस पॉइंट पे इसने इस नंबर लाइन को काटा है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B'। तो चूँकि ये भी एक आर्क हमने ड्रॉ किया है, तो जितना डिस्टेंस ए से सी का है उतना ही डिस्टेंस ए से इस B1' का है। तो ये डिस्टेंस चूँकि √2 है तो ये डिस्टेंस भी हमारी √2 होगी। तो किस तरह से आपने देखा, हमने इस छोटे से कॉन्सेप्ट को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। इस डिस्टेंस है हमारा ए से B' का, ये भी है √2। डिस्टेंस में हमारा भी √2 ही होगा बिकॉज ये दोनों रेडियस हैं इस आर्क की। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नंबर सिस्टम में जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है डेसिमल एक्सपेंशन। आज हम 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। या हमने 3 डिफरेंट रेशनल नंबर लिए हुए हैं। पहला है 7/8, सेकंड है 10/3 एंड थर्ड है √2। तो हम आज देखेंगे किस तरह से इन तीनों ही रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है। यहाँ 7 को 8 से डिवाइड करना है, इस केस में 10 को 3 से डिवाइड करना है, और इस थर्ड केस में √2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इन 7 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आता है। तो इस 7/8 को जब हमने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आया 0.875, और इस केस में जो रिमाइंडर आया वो आया 0। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस केस में जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टर्मिनेट हो गया है, और इस केस में रिमाइंडर हमारा 0 है। वहीं अगर हम 10/3 की बात करें, इसको पहले हम जो नोटेट डाउन कर लेते हैं 0.875। वहीं हम जब हम 10/3 को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ 3.33 करके आएगा। ये कहीं भी एंड नहीं होगा, मींस इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक पर्टिकुलर डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर रिमाइंडर हमारा इस केस में 0 नहीं है। इसलिए इसको हम 3.333 एंड सो ऑन, या हम इसको 3.3 बार भी लिख सकते हैं। तो जिस डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। एंड थर्ड वन जो हमारा √2 था, इसको हमने इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया। तो इस केस में अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डिजिट डेसिमल जो एक्सपेंशन है इसका वो किसी जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें कोई पर्टिकुलर डिजिट या ब्लॉक जो रिपीट कर रहा है, बल्कि ये वैल्यू अलग अलग चेंज होती हुई जा रही है। इस केस में ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो 1.414, इसी तरह से आगे इसमें वैल्यू चेंजेस होती रहेंगी। तो जो बात यहाँ गौर करने वाली है वो ये है कि जिस रेशनल नंबर का रिमाइंडर 0 आए और इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। एंड सेकंड वाले केस में यहाँ पे जिस रेशनल नंबर का रिमाइंडर ना तो 0 आता है ना ही कोई और इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, बल्कि एक पर्टिकुलर डिजिट बार बार अपने आप को रिपीट करता रहता है, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। वहीं थर्ड वन के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना ही तो टर्मिनेट हुआ है, ना ही इस केस में रिमाइंडर 0 आया है, ना ही कोई पर्टिकुलर डिजिट या ब्लॉक अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। अब जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व की कि जिन रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग आया है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया, उस तरह के नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोला गया। मींस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन
या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। वहीं अगर हम बात करें जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था वो हमारा इरेशनल नंबर का आया। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हमने रेशनल नंबर्स के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को देखा, वहीं इरेशनल नंबर के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को देखा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है एक्सप्रेस 0.3 बार जिसका एक्सपेंशन 0.333 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ PYQ। मीन्स हमको इस डेसिमल एक्सपेंशन को PYQ की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको नोटेड डाउन करते हैं। 0.3 बार इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन। ये कहीं भी एंड नहीं होगा जैसा कि अभी हमने पढ़ा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जो अप्रोच हम करने जा रहे हैं वो ये है, अगर डेसिमल पॉइंट से पहले अगर एक डिजिट दिया हुआ है उस केस में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट दिया हुआ है उस केस के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर डेसिमल पॉइंट से पहले 3 डिजिट दिया हुआ है तो उस केस में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को x के इक्वल मान लेते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन। On multiplying by 10 on both the sides we get 10x equals to 3.333 and so on, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10x equals to 0.333 and so on। 10x equals to 3। चूँकि ये वैल्यू हमने x इसको पहले एज्यूम किया हुआ था तो इसको हम x के इक्वल पुट कर देंगे। इस x को इस लेफ्ट हैंड साइड लेके आने पर ये वैल्यू हो जाएगी 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 9x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3/9 एंड फाइनली वी गेट x इक्वल्स टू 3/8। चूँकि हमने x को 0.333 या 0.3 एज्यूम किया था तो हम कह सकते हैं कि 0.3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है या जो PYQ फॉर्म है वो 1/3 ही आएगी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। मीन्स हमको रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एंड क्वेश्चन चलो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पूछा गया है रिप्रेजेंटिंग 5.37 जिस पर बार लगा हुआ है ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। मीन्स हमको 5.37 बार को इस नंबर लाइन पे 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमको रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जिस पर्टिकुलर डिजिट या ब्लॉक के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब वो नंबर अपने आप को रिपीट करता है। तो 5.37 बार का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा 5.37373। इसी तरह से ये आगे चलता हुआ जाएगा। क्योंकि हमको सिर्फ 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसको एक्सपेंशन देना है इसलिए हमने इसको यहीं तक एक्सपेंड किया हुआ है। अब चूँकि जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारी एक नंबर लाइन है जो कि 0 से स्टार्ट होती है एंड राइट हैंड साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 5.3 है 5.3 पहले हम इतना ही पर्टिकुलर ब्लॉक लेते हैं। 5.3 इस नंबर लाइन पे किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो बेसिकली 5.37 इस 5 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब हम इस 5 और 6 के बीच का जो इंटरवल है इसको इस अलग से नंबर लाइन पे इसको एक्सपेंड करते हैं। तो बेसिकली ये हो जाएगा 5.1, दिस इज़ 5.2, दिस इज़ 5.3, दिस इज़ 5.4, दिस इज़ 5.5, दिस इज़ 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। अब ये 5.3 अगर हम देखें तो ये 5.3 हमारा कहीं ना कहीं ये है। अब हम इसको आगे फर्दर अगले डिजिट तक लेके जाते हैं 5.37। तो जो 5.37 है वो बेसिकली लाई करेगा इस 5.3 एंड 5.4
4 के बीच में है। तो बेसिकली हमको अब इस पर्टिकुलर इंटरवल को एक्सपेंड करना है, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे किया हुआ था 5 और 6 का जो हमारा ब्लॉक था, हमने इसको एक्सपेंड किया था। अब इस केस में हम इस 5.3 और 5.4 के बीच के नंबर्स का एक्सपेंशन करेंगे। तो ये बेसिकली हो जाएगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 एंड 5.40। बेसिकली हमने इस 5.3 एंड 5.4 के बीच के इंटरवल को यहाँ हमने इस अलग दूसरी नंबर लाइन पे इसको मैग्नीफाई किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो 5.37 है वो हमारा ये रहा, एंड 5.373 बेसिकली वो इस 5.37 एंड 5.38 के बीच के नंबर्स में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो इसको फर्दर इस पर्टिकुलर ब्लॉक को हमने इस नंबर लाइन पे फिर से इसको मैग्नीफाई किया हुआ है। तो दिस इज़ 5.371, दिस इज़ 5.372, दिस इज़ 5.373, दिस इज़ 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379 एंड 5.380। अब ये जो 5.377 है ये हमारा इस नंबर लाइन पे यहाँ लोकेट करेगा 5.376 एंड 5.378 के बीच में। अब फर्दर जो हमारा 5 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सपेंशन था वो बेसिकली इस 5.377 एंड 5.378 के बीच के नंबर्स के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो नेक्स्ट हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक को आगे मैग्नीफाई करके इस क्वेश्चन को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस तरह से आपने देखा कि हमने इस 5.37 बार एक रियल नंबर्स को इस नंबर लाइन पे हमने लोकेट किया बड़ी इजीली। वो आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें या इस पार्ट में हमें रियल नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने हैं, जिसको हम इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है ऐड 3√2 + 4√3 एंड √2 - 2√3। बेसिकली हमें यहाँ पर इन दो रियल नंबर्स को ऐड करना है। तो हम इनको सबसे पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। 3√2 + 4√3 + √2 - 2√3। अब ऐड करने के लिए सबसे पहले जिस पर्टिकुलर नंबर्स में ये √2 है यहाँ भी √2 है, तो इन दोनों ब्लॉक्स को हम एक साथ इसको जो है लिख लेते हैं। 3√2 + √2 एंड यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। तो बेसिकली हमने इनको अलग 4√3 - 2√3। अब 3√2 एंड √2 ये हो जाएगा आपका 3√2 + √2। इनको हम फर्दर से ऐड करेंगे और 4√3 - 2√3 आपका हो जाएगा 2√3। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 4√2 और ये आया 2√3। तो इस तरह से हमने इन दो नंबर्स को इस ऑपरेशंस को हमने इजीली कर लिया। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके इसमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई 7√5 / 2√5। तो बेसिकली ये इसमें बोला गया है 7√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, तो 7 × 2 ये हो जाएगा 14 एंड √5 × √5 अब √5 × √5 बेसिकली ये इसका पेवर बन जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, जिसको सॉल्व करने पर ये आएगा 70। वहीं अगर ये दोनों ही वैल्यूज़ अगर चूँकि यहाँ भी √5 दिया होता, यहाँ भी √5 दिया होता, तो इजीली हमने उसका पेयर बना के इसको रूट से बाहर निकाल लिया। बट अगर जो केस सेकंड वाला जो केस है उसमें ये वैल्यू इस तरह से है 3√2 × 4√5। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में चूँकि ये √2 है, ये √5 है, तो ये दोनों ना तो इनका पेयर बन पाएगा
बट 3 and 4 पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 into 4 into √2 into √5, 3 into 4 it becomes 12 and √2 and √5 इनको हम एक ही अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं। इट बिकम्स 12√10। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। जो पहला पॉइंट है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल। मीन्स जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम है और जो डिफरेंस है वो ऑलवेज ही इरेशनल होगा। मीन्स रैशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल एंड रैशनल माइनस इरेशनल ऑलवेज बिकम्स इरेशनल एंड इरेशनल माइनस रैशनल ऑलवेज बिकम्स इरेशनल। जो दूसरा पॉइंट्स है वो ये कहता है, द प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल। मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट है और कोएफिशिएंट है किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर का किसी इरेशनल नंबर के साथ में, मीन्स r इंटू आई जो है आपका एक इरेशनल नंबर होगा एंड r अपॉन आई ये भी आपका एक इरेशनल नंबर ही होगा एंड i अपॉन r ये भी आपका एक ऑलवेज इरेशनल होगा। थर्ड वन जो पॉइंट है वो ये कहता है, इफ़ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। मीन्स यदि हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट है वो इधर भी रैशनल और भी इरेशनल। मीन्स इफ़ वी ऐड इरेशनल प्लस इरेशनल इट बिकम्स रैशनल और इरेशनल। सेकेंड, इफ irrational minus irrational it becomes either rational or irrational. Third one, if we multiply two irrational numbers then it also becomes rational or irrational. And fourth one, if we divide two irrational numbers then it will also be rational or irrational. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि आपको इस एक्सरसाइज को के क्वेश्चंस को करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं जिनको आपको समझने में या समझ लोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। पहले जो आइडेंटिटी है वो है, अगर अंडर रूट के अंदर ए बी है तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। दैन रूट ए बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी। मीन्स अगर हमारे पास रूट के अंदर 2 इंटू 3 है तो हम इसको √2 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। सेकंड जो आइडेंटिटी है वो कहती है, अगर अंडर रूट ए अपॉन बी देन इसको हम रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं। मीन्स अगर हम √2 अपॉन 3 लिखे हुए हैं तो इसको हम √2 डिवाइड बाई √3 भी लिख सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इट बिकम्स ए माइनस बी। इसको हम ऐसे समझेंगे, अगर यहाँ √3 प्लस √2 प्लस √3 एक ब्रैकेट में है, दूसरे में इंटू √2 माइनस √3 देन इट बिकम्स 2 माइनस 3 दैट इज़ -1। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इट बिकम्स a माइनस बी। अगर हम इसको √3 प्लस 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2 तो ये सॉल्व करके आएगा a स्क्वायर माइनस बी मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 देन 9 माइनस 2 डेट इज 7। फोर्थ है, रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी बिकम्स a माइनस बी स्क्वायर। मीन्स √3 प्लस 2 इंटू √3 माइनस 2 इट बिकम्स 3 माइनस 4 दैट इज़ -1। अगली जो है वो है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इट बिकम्स a माइनस बी।
जो कि हमने पहले भी समझी हुई है। फोर्थ है रूट ए प्लस बी इंटू रूट सी प्लस डी, इट बिकम्स रूट ए सी ए इंटू सी प्लस रूट ए इंटू डी प्लस रूट बी इंटू सी प्लस रूट बी इंटू डी। इसको हम ऐसे समझेंगे, अगर रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 4 प्लस रूट 5, then it becomes 2 root 2 into root 4 root 8 plus root 2 into root 5 root 10 plus root 3 into root 4 root 12 plus root 3 into root 5 root 15. Next and last one जो आइडेंटिटी है वो है रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू बी प्लस बी। अगर हम रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर करते हैं, देन ए स्क्वायर दैट इज़ रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट बी का स्क्वायर दैट इज़ रूट 3 का स्क्वायर, इट बिकम्स 2 रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 2 इंटू रूट 6 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इट बिकम्स 3 दैट इज़ 5 प्लस 2 रूट 6। तो आई होप आपको ये आइडेंटिटी समझ आई होंगी। एक बार आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को करने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस एक्सरसाइज का जो अगला टॉपिक है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मीन्स अगर किसी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो अगर रूट के अंदर है तो उसको रूट से बाहर निकालने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम इसको समझेंगे। पहला जो है वो है 1/√3 1/√3। बेसिकली इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है उसका हम इस ऊपर और नीचे इस नंबर से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। देन 1 इंटू रूट 3 एंड डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू रूट 3, 1 into root 3 it becomes root 3 and root 3 into root 3 it becomes like this, root 3 upon root 9 it becomes root 3 by 3। तो किस तरह से हमने देखा आपने कि हमने इस डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर वैल्यू थी इसको रैशनलाइज करके किस तरह से हमने इस तरह से इसको नोट किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है 1/2√5। इसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे 2 प्लस रूट 5। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिकली जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उस वैल्यू में साइन चेंज करके उसका इस ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ 2 प्लस रूट 5 है तो ऊपर 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 माइनस रूट 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देन इट बिकम्स 2 minus root 5 and this is 2 plus root 5 into 2 minus root 5। अभी जो कि हमने आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी, दिस बिकम्स 2 minus root 5 and it becomes 4 minus 5, 2 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 minus root 5 and it becomes -1, that is -2 minus root 5। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स और क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप इनका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको अगली एक्सरसाइज को करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल मैथ्स की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।